हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, जो कि है आपका एनोलॉजी नॉन वर्बल से। अभी तक हमने एनोलॉजी की 2 क्लासेस कंप्लीट किया है। अभी हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना वर्बल से जो एनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखिए, नॉन वर्बल में आपका कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आपको जैसे कि देखिए, इस डायग्राम से आपका ये बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक फिगर दिया गया और देन उस फिगर से ये बना, और अब बताइए इस फिगर से आपका क्या बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो लाइन है 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो कितनी लाइन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, बेस लाइन है हालांकि 5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको यहाँ पे जो आना चाहिए, यहाँ पे कितनी आपकी 5 और यहाँ पे आना चाहिए आपका 6। तो आप जो इसका आंसर सही आंसर बताएंगे, क्या इसका कौन सा बी होगा, सी होगा कि डी होगा, आप इसमें देख के बताएंगे कौन सा आंसर इसका जो है सही हो सकता है। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा वो आंसर कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू ये, जिस तरीके से इसका ये आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी आपका राइट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना आने चाहिए आपके 6 आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। नेक्स्ट अब देखिएगा, इसमें आपको दिया गया है जस्ट जैसे पी और ऐसे ही ये है, देन इसके बाद देखो आपका यहाँ से ये बनता है। तो अब आपको बताना है कि इससे बताओ कौन सा बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या ट्राइंगल है, और इसके अंदर जस्ट यहाँ पे देखो तो क्या है, पी आया। अब पी जस्ट इसके नीचे आया और एस का पोचा यहाँ पे, और एस ऐसे उल्टा पोचा, एज ए उल्टा पोचा, और यहाँ पे भी उल्टा आया। तो अब देखो कहाँ पे आपको जो है के को तो इसके अंदर लेना है, सर्कल के अंदर, और जो डी है वो डी आपका उल्टा पहुंचेगा। कैसे उल्टा पहुंचेगा, जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा ना। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अब बताओ इसमें बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, है ना। तो इसमें डी होगा कि सी होगा। देखो यदि हम बात करें तो डी कैसा होगा, जस्ट ऐसे अपोजिट हो जाएगा। जस्ट इसका ऐसा है तो ये जस्ट ऐसा है, तो कैसा हो जाएगा, डी जस्ट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट होगा। और देखो के भी दिया और के भी आपका उल्टा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है राइट क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन जो है आपका डी वाई राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका बताओ क्या सही आंसर होगा। 3 का आंसर देंगे आप ना, 3 का जो है आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे तो हम इसमें एक चीज़ देखो, ये वाला जो ट्राइंगल देखो, ये कैसे, ये शेप कैसे घूमी, फिर ये यहाँ से आया, जस्ट ये कैसे घूमा, जस्ट ये इसको ऐसे घुमाया 90 डिग्री, फिर ये जस्ट नीचे आया और फिर पूरा 180 पे घूम गया। नहीं, यहाँ पे देखो, फिर अब ये देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें और इसमें सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ती है हमें। जो सिमिलरिटी इसमें हुई वो इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैसे घूमा, जस्ट यहाँ से ऐसे था, तो ये जस्ट ऐसे हुआ, तो यहाँ से घूमने के लिए इसको क्या है 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला ट्राइंगल है इसको कैसे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसकी शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ शेप इसकी इस तरीके की होगी, दोनों पोजीशन। अब देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी है, और देखो यहाँ से स्टार 1 से स्टार 2 हुआ। ठीक है, तो अब आपको देखना है कौन सा सही होगा। और अब देखो यहाँ से एस जो है वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया, और डी कहाँ पहुंचेगा, डी भी आपका ऊपर पहुंचेगा। तो ऐसा ऑप्शन जो बनता है वो आपका कौन सा बनता है, ऑप्शन जो है बी आपका राइट होता है। देखो इसमें आपको सिमिलरिटी नजर आती है, ये रहा, ये रहा, और 1 से 2 अगर डी भी आपका पलट दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसका बताइएगा आपका क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी, जैसे ए से बी बना और फिर सी से डी आप किस तरीके से बनाएंगे ये आपको पूछा गया है। अब देखिए जो हार्ट है या इन दोनों में जो चेंजिंग हुआ, इस रो में देखें तो इसमें कुछ चेंजिंग आपको नजर आता है। यहाँ पे जो यहाँ पे था वो जस्ट स्टार्टिंग पहुंच गया, और जो ये था ये नीचे आ गया। अब देखो जो यहाँ पे है वो स्टार्टिंग पहुंचेगा और ये नीचे आ जाएगा, और स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे है, और क्या किसी और में दे रखा है, या फिर और देखेंगे और हमें क्या इसमें सिमिलरिटी आपको नजर आती है। देखो यहाँ का ये वाला पार्ट देखो कहीं ना कहीं यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ बी में, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखो ये जो बॉक्स है ये, इसका इसको इससे आपको आपको लॉजिक निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है, जस्ट जब ये ब्लैंक है तो ये ऊपर बढ़ा और यहाँ आ गया, और ये स्टार ऐसे घट गया, और फिर ये नीचे आया, तो एक एक पोजीशन ऊपर नीचे बढ़ती जा रही है।
तो अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन क्या होगी, ये ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आ जाएगी, तो ये ऊपर जाने के प्लस यहाँ पे है और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। बी होगा कि ए होगा? अब देखो यदि बी की बात करें तो बी में यहाँ पे देखो कैसा है ना। अब देखो आपको जो है सिमिलरिटी ढूंढनी है भाई इसमें। उसने बोला आकृति संबंधित है, पहली आकृति इस प्रकार, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति बताओ कैसे संबंधित होगी, तो आपको ये ढूंढना है। ठीक है, अब देखो आपको किस तरीके से ढूंढना है। यदि हम ए की बात करें, यदि हम 6 की बात करें तो देखो 6 के अंदर जस्ट इसको कैसे किया गया, जस्ट इसको भाई यहाँ से ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ये यहाँ पे आ गया और ये इधर आ गया, तो इस तरीके से तो करना है। जस्ट आप क्या करेंगे, स्क्वायर में इसको एक तरीके से रोटेट किया, तो आप इसको भी क्या करेंगे ऐसे रोटेट, मतलब एक तरीके से क्लॉकवाइज घुमाए, इस तरीके से रोटेट किया, तो इसको भी यदि ऐसे क्लॉकवाइज घुमाए तो आपकी क्या पोजीशन आ जाएगी, तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए जस्ट ऐसे आ जाएगा, तो ए बी नहीं होगा इसका, तो इसका ऑप्शन जो है बी, ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ए क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखे, डायरेक्शन किस तरीके से घुमाया गया है, ठीक है, तो इसलिए बी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट आगे देखो, अब इसमें देखो किस तरीके से, जस्ट ये ऐसे है तो ये जस्ट ऊपर, ये तो ये दोनों चेंज, ये वाली पोजीशन और ये वाली चेंज हो गई ऊपर नीचे, और जस्ट इसको अब अपोजिट पलट दिया गया, तो पलटने के बाद आपका ये आता है, तो इसमें समझ में लॉजिक समझना है, फिर आपको इसका बताना है इसका क्या होगा, तो इसको भी ऊपर नीचे पलट देंगे, तो ऊपर क्या आएगा आपका, देखो बी होगा या फिर आपका बी या डी में से हो सकता है। देखो ए तो नहीं होगा, ना ही ए होगा और ना ही आपका सी होगा, या तो बी होगा या डी होगा। अब इसमें से ढूंढो आपका कौन सा इसमें सही है, तो इसमें देखिएगा आपको बी नज़र इसमें सही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 में देखो इस प्रकार ए से बी संबंधित है, जिस प्रकार ए से बी संबंधित, तो डी सी से बताओ कौन सा संबंधित होगा, है ना। तो आप देखो यदि ए से बी आता है और बी से सी आता है, ठीक है, तो इसमें देखो आपका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। जिस प्रकार आपका यहाँ पे देखो जो यहाँ से नंबर बढ़ा, तो ये आपका यहाँ से डार्क हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ आपका यहाँ से डार्क हो गया। अब यहाँ पे देखो डार्क नजर आ रहा है, फिर आपको देखो इन दोनों में एक लॉजिक सिमिलरिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये डार्क है तो यहाँ से ये खाली हो गया, और यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपका ये ब्लैक हो गया, पूरा फिल हो गया। तो इसी तरीके की सिमिलरिटी आपको ढूंढनी है। अब इसमें ढूंढो ए में है कि बी में है या सी में है। यदि हम बात करते हैं अपनी किसकी, अपनी बात करते हैं ए की, तो ए में आप ढूंढेंगे, देखो ए में आपका चीज़ें क्या है, यहाँ पे बढ़ रही है, बल्कि जबकि जिसमें ज़्यादा थी तो उसमें घटेगी, तो यहाँ पे घटनी चाहिए थी, यहाँ पे बढ़ रही है, तो चीज़ें क्या होंगी आपके यहाँ पे, तो ए आपका ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, ए क्या होगा आपका, ए ऑप्शन आपका भी सही नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद बी देखते हैं। अब बी में भी आपको कुछ अलग सिमिलरिटी नज़र आती है। तो देखो इसमें आपके ये स्टार स्टार तो चेंज होते हैं, ठीक है, देन बट इसकी यहाँ पे चेंज पोजिशन चेंज, ये नहीं होना चाहिए था जो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखो सी के अंदर तो ब्लैंक दोनों दे दिए, ठीक है, सी के अंदर दोनों ही ब्लैंक दे दिए, जबकि ब्लैंक एक होगा। ठीक है, अब देखो इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, 9 में जैसे प्रकार आपको सिमिलरिटी ढूंढनी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, देन ये आप आगे बढ़ा, है ना, ये यहाँ से कट के ये और ये आधे यहाँ से कटा और यहाँ आया, तो इसी तरीके से आपको इसका भी ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें कौन सा जो है सही आपका होगा, तो क्या होगा 9 का इसका आ जाएगा आपका बी जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ से ब्लैंक है, ये आप ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये दोनों खाली होंगे, ये दोनों भर जाएंगे, तो इसमें सिर्फ देखो ये भरता है और इसमें भरता है। तो और सिमिलरिटी इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या सिमिलरिटी हुई, यहाँ पे देखो यहाँ से ब्लैंक हुआ तो यहाँ से ये ब्लैंक होगा और ये ब्लैंक होगा, ये दोनों भर जाएंगे, तो क्या होगा आपका ऑप्शन जो है ये आ जाएगा बी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। 9 क्वेश्चन देखो, इसके बाद है 10 का देखिएगा। 10 में आपको देखो क्या चीज़ें आपको मूव किया गया है। देखो यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपका पेंटागन है ना, जो पेंटागन है, पेंटागन देखो यहाँ पे आपको एक तो ये रोटेट हुआ और ये भी रोटेट हुआ, जो आपका एरो है, तो रोटेट होने के साथ और ये ब्लैंक हो गए और ये नीचे वाले ब्लैक हो गए, और इनकी पोजीशन भी कैसे चेंज हो, इस तरीके से। तो ये जो क्लॉक हुआ, जो डायरेक्शन चली वो कुछ इस तरीके से चली है और यहाँ पे पहुंची। तो अब आपको ऐसे ही इसी की डायरेक्शन बतानी है कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके से कहाँ पे आने वाली है। तो देखे तो घुमाया कैसे गया, तो यहाँ पे आपको देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, ब्लैंक आपका यहाँ पे होगा, इसमें है, इसमें देखो ये तो नहीं होगा,
ठीक है, बी तो नहीं होगा। तो देखिए यदि ए में देखें तो यहाँ पे देखो ये ब्लैंक, यहाँ पे ये हेक्सागोनल थी, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। देन देखो इसके बाद ये है, अब इसकी देखो सेम कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे, और जबकि ये चेंज होना है तो यहाँ पे भी ये डी भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा डी आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, इसका आंसर दो। इसमें जो है आपको बताएंगे कौन सा आंसर इसका होगा। अब आपको इसमें से और इसकी सिमिलरिटी ढूंढनी है। अब देखो ये कैसा नीचे की तरफ आया और ये कैसा ऐसा हुआ। देखो ये आपका नीचे की तरफ को आया और ये जो है ऊपर की तरफ को घूमा। अब बताओ इसमें क्या हुआ, ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अब इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। जब ये नीचे की तरफ को, तो नीचे की तरफ को घुमाएंगे। जब नीचे की तरफ को ये कैसे घुमा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमने के लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डायरेक्शन ठीक है, बट ए आपकी सही नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें देखो इसके बाद आपका ये है, ये भी डायरेक्शन चेंज हुई है इस साइड को। जब इस साइड को चेंज करेंगे इसको, तो कैसा जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका देखो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आप बताएंगे ऑप्शन जो है क्या सही होगा। और इसके बाद देखो आपको जो है यहाँ पे ये हैज़ दिया है, और इसके बाद यहाँ पे है ये जो है आपकी, ये तो सही है, ये वाली चीज़ें ए इसलिए भी नहीं सही होगा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जो सिमिलरिटी आपकी बन के आ जा रही है वो कौन सी सही आती है, वो आपकी जो है भाई इसमें 11 में आती है आपकी डी। ठीक है, 11 में क्या है, डी आपकी सही आती है, यदि हम इसको भी फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 का देखो कौन सा सही होगा। 12 में थोड़ा सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही क्या हुई, चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, 5 भुजाएं हैं और इसमें कितने आ गए, 4। और ये क्या आपकी, इसमें 4 भुजाएं, इसमें 3 आ गई। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें चेंज हुई, या तो इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको चेंज हुआ तो किस तरीके के चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं आपको इन दोनों के बीच में, तो वही चेंजिंग आपको इसमें भी जो है एग्जीक्यूट करने होते हैं डियर। तो इसका जो है आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो सिमिलरिटी आपको नजर आती है, देखो यहाँ से क्या बना, ये बना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये हैज़ है, और यहाँ पे क्या है आपका ये, तो ये दोनों आपस में चेंज करो, ये दोनों चेंज करो आपस में। जिस प्रकार यहाँ पे इन दोनों को चेंज किया गया है, इन दोनों को चेंज किया गया है, उसी प्रकार आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे। अब देखो आपकी जो इसमें आंसर आएगा वो जो है, देखो यहाँ से जब ये पहुँचेगा तो ये आपका पेंटागन बन जाएगा और ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये भी ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पे इसकी एक भुजा बढ़ जाएगी, और इसी प्रकार ये ऊपर पहुँचेगा और ये जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ए की तरफ हम मूव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। इसका बताओ, जिस प्रकार ये से संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा। 13 का बताएंगे, 13 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अब देखो इसमें कैसे तरीके से मेजरमेंट किया गया, जैसे कि अब देखें इसको एक तरीके से पलट दिया गया, एक तरीके से इसको क्या गया, ऊपर की तरफ पलट दिया गया। ऊपर की तरफ पलटने के बाद ये आपको मिलता है। अब इसको भी क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ पलट देंगे, तो पलटने के बाद जब आएगी तो पोजीशन कौन सी सही बनेगी। तो देखो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे होगी, बताओ कौन सी आकृति जो है सही बनती है। तो अब देखेंगे इसमें, देखो सिमिलरिटी ढूंढनी होती है, जो सिमिलरिटी ज़्यादा मिलती है वही आपका ऑप्शन जो है सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सिमिलरिटी ज़्यादा मिलती है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हुई, यहाँ से देखो यहाँ पे आया, सबसे पहले तो ये देखो ये दो सर्कल यहाँ पे आ गए और ये अलग आ गया। तो अब जैसे ये है तो ये दोनों बीच में आएंगे और ये जो है अलग आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बी में भी है, सी में भी है, ए में आपका नहीं होगा क्योंकि ये ब्लैक है, ब्लैंक आना था, और डी भी नहीं होगा, तो बी होगा या सी होगा। अब इसमें देखो कौन सा आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, तो बात करें तो बी में देखो, बी में क्या ये आपका हेक्सागोन, जबकि ये होना चाहिए पेंटागन, तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ो। 15 का आंसर बताएंगे, 15 का क्या होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो आपका देखने को मिलेगा कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आती है। देखो यहाँ से ब्लैंक खाली आ गया और ये चेंज हुआ और ये नीचे आ गया, तो डॉट। अब देखो यहाँ से जो है ये चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ से जो इसका आंसर देखने को मिलेगा वो होगा भाई आपका सी। क्या होगा आपका सी, जो है इसके साथ में सिमिलरिटी नज़र लेके आता है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 की तरफ। 16 देखिए आपको क्या क्या इसमें सिमिलरिटी नज़र आती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये है आपका, फिर आपका ये ट्राइंगल आया और सर्कल इसके अंदर आ गया, तो आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी चेंजेस। देखो जब यहाँ पर सर्कल है तो ये ऊपर पहुंचा और ये वाला भार ये सर्कल के अंदर आ गया और ये वाला स्क्वायर इसके अंदर आ गया, तो चीज़ चेंज हो रही है। अब देखो इसके अंदर आपको कैसी चीज़ें चेंज होगी। अभी नीचे वाला जो होगा, ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला आपका नीचे वाले के अंदर सर्कल आ जाएगा। तो नीचे वाले के अंदर सर्कल कब होगा, देखो यहाँ पे है
और यहाँ पे भी नहीं है ना यहाँ पे है। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है, बी या फिर ए। तो देखो यहाँ तो ना तो सी होगा ना ही आपका डी होगा, या तो बी होगा या फिर ए होगा। अब यहाँ पे देखो आपकी जो एक लाइन है वो घटेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है ए की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ठीक है, बी नहीं होगा भाई। चलिए नेक्स्ट इसका बताओ आंसर दो, क्या आंसर इसका होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, बताओ इसका क्या सही आंसर हो सकता है। ठीक है, बताइए क्या सही आंसर इसका होगा। देखो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देखो ये आपका एरो, ये एरो कैसा है आपका, सीधा 90 डिग्री घुमा, फिर ये सीधा ऐसे आपका यहाँ पे, अब जब 90 डिग्री घुमा तो यहाँ भी 90 डिग्री घुमा को कहीं ना कहीं आपको एरो इस तरीके से नजर आना चाहिए। तो इस तरीके से नजर कहाँ पे आता है, या तो इसमें आता है। तो ओनली जो बी है, बी आपका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर 18 का बताओ, 18 का क्या सही होगा। 18 में देखो, अब जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर बाहर और सर्कल है। अब इसमें क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रखा, सर्कल बाहर हुआ, स्क्वायर अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ऐसा ऑप्शन ओनली बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 19 है, 19 का बताओ कौन सा सही होगा। 19 में अब देखो ये जो है ये स्क्वायर है और ये अंदर जाएगा, और इसकी भुजाएं 1 3 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, और 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, 2 और बढ़ गई। तो अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। देखो यदि हम सी की बात करें, देखो सी में यहाँ पे देखो कितनी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगी ये है, और ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर हो जाएगा, अंदर की में, अंदर वाली में और चीजें बढ़ जाएंगी। तो इसमें सिर्फ सी में आपको नजर आती है बढ़ी हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपको इसमें सिमिलरिटी बतानी है कि इसमें सिमिलरिटी क्या होगी। देखो यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 है, 1 नीचे आ गया, ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखो 3 है और 3 अंदर आ गया और स्टार बाहर निकल गया। यहाँ पे 4 अंदर आ गया, परसेंटेज बाहर निकल गया। और यहाँ पे 2 अंदर आ गया, हैज बाहर आ गया। तो जो सिंबल है वो बाहर आ गया, जो नंबर है वो अंदर पहुंच गए। अब ऐसे ही इसको अंदर करना है, इनको बाहर करना है। स्टार बाहर हो जाएगा और ये जो है ये भी बाहर हो जाएगा, और ये दोनों अंदर, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे देखो ऑप्शन जो है आपका कहने के सी ऐसा एक ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 21। तो 21 में देखो, 21 में कौन सा आपका ऑप्शन जो सही होगा। देखो अब यहाँ पे ये दिया है तो इसका देखो ये आया, ये सर्कल जो है, सर्कल पूरा बड़ा हुआ, ये सर्कल जो है पूरा बड़ा होगा, इनको जो है एक शेप दे दी गई। तो ऐसी इसमें आपको ढूंढनी है। देखो इन्हें आपको शेप नजर आ रही होगी, तो उस तरीके की शेप आपको यहाँ पे भी ढूंढनी है। अब देखो 21 का जो आंसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। देखो ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए में जो क्रिटिकली चीज़ें बहुत सारी दी गई हैं। ऐसे ही आपका सी में देखेंगे और डी में देखो, है ना, सी और डी में देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी नजर नहीं आएगी, बट आपका जो बी है, बी में कहीं ना कहीं इसकी सिमिलरिटी नजर आती है, ठीक है। इसलिए बी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 22, 22 क्वेश्चन है, इसका बताओ। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे नजर आती है, ये कैसा हुआ, ये जस्ट ऐसी इस लाइन पर और ये स्ट्रेट हो गई, ये आपका हॉरिजॉन्टल। देखो ये कैसा वर्टिकल है और ये कैसा हॉरिजॉन्टल है। अब ये वाला तो हॉरिजॉन्टली हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टली आ गया, और ये कैसा आ गया आपका वर्टिकली। अब आपको क्या करना है, इसको जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर देना इस तरीके से, और इस तरीके से देखो कौन सी लाइन में, सिर्फ ए में है, क्या है, सिर्फ ए में नजर आता है। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 23 का बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, ये लाइन देखो, यहाँ से ये स्टार सा है, और स्टार में ये स्टार ही है आपका, और इसमें जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टली हो गई। अब इसमें देखो यदि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल होगी। अब देखो इसमें शेप भी थोड़ी चेंज देखने को मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं चेंज, शेप भी आपकी चेंज हो गई। तो इसमें भी आपकी शेप चेंज होगी, और ये कैसी शेप हो जाएगी। अब देखो ये ए होगी कि बी होगी कि सी होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो यदि आपको देखें तो इसमें ये वाली शेप तो आपको, ये तो बढ़ा, ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ पे भी नहीं होगा। या तो ये, अब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये कहीं ना कहीं वर्टिकल, तो वर्टिकल सिर्फ आपको नजर आती है ए में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब इसका बताओ इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्स हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार इससे ये चेंज हुआ, अब देखो ये जस्ट ऊपर आया और ये जैसे उल्टा हो गया, जस्ट एक तरीके से ये पलट दिए गए, है ना। ये नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया, और इनकी पोजिशन भी बदली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना, ये स्टार ऊपर जाएगा। अब देखो तो पी की बात करें तो पी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जी भी पलट जाएगा, है ना। बट इनकी चेंज पोजीशन थोड़ा ना चेंज होगी, पोजीशन तो वही कोई रहने वाली है। अब जी जो है आपका, जी ऐसे सेम रहेगा, और आपस में एक दूसरे से ये भी बदल जाते हैं, है ना। ये भी तो ये भी बदलेंगे, ये सेम है, बट ये जी घूमेगा। अब देखो इसमें ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही होगा। अब देखो यदि जी की बात करें तो ये दोनों चेंज हुए, और पी नीचे आया, और ये स्टार जो है ये इक्वल टू आपका ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, और ये पलट भी जाएगा। देखो पी ये रहा, और ये दोनों पोजीशन आपकी जो है
चेंज होगी। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। अब देखो इसमें जो है आपको एक यहाँ पे देखो सिमिलरिटी क्या नजर आती है, एक तरीके से जो मिरर है, वाटर इमेज है, उनसे संबंधित आपको चीजें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आती है। अब देखो इसमें है क्या, यदि आप स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर देखिए, यदि आपका ये बॉक्स देखें, ये वाला देखो और इसको देखो, ये कहाँ से कहाँ है। सबसे पहले तो इसने पोजीशन चेंज करी और इसने पोजीशन चेंज करी, और पोजीशन चेंज करने के साथ साथ में ये भी जो ब्लैक है, ब्लैकनेस आपका वर्टिकल में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, और ये वाली देखो ये चीज़ें इधर पहुंच गई, ये इधर आ गया, और ये चीज़ें इधर पहुंच गई, ये इधर आ गया। ये जस्ट ऐसे था तो जस्ट ये ऐसा पहुंचा 90 डिग्री। अब जब ये ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से लाइन आएगी। तो इस तरीके से जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन इसके अकॉर्डिंग सही है, देखो डी भी नहीं होगा और ना ही आपका भाई बी ए नजर आता है। तो बी या सी में से आपको ढूंढना सिमिलरिटी। देखो अब ये देखो ये कैसी, ये जो पोजीशन है आपकी, ये देखो कैसी है, और यहाँ पे देखो कैसी, ये वर्टिकल, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन आती है। अब यहाँ पे देखो चेंज हुआ तो चेंज होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी की तरफ आप जो है मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम आ गया, तो इसलिए आपका बी नहीं होगा, ओनली सी जो है इसका राइट हो जाएगा डी, ठीक है। तो कुछ ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एनालॉजी नॉन वर्बल में क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट क्वेश्चनों में, ठीक है, और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो एसएससी जेई की रीजनिंग जो है हम कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। यदि आपको क्लास बच्चों अच्छी लगी है तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।